नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं आज भी हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। गाजीपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद फाटक स्थित आवास पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। उनका आरोप था कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने नकारात्मक रवैया अपनाया और इसे प्रभावी ढंग से लागू होने से रोकने की कोशिश की। इसी बीच सांसद अफजाल अंसारी स्वयं आवास से बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने शांतिपूर्वक सभी की बातें सुनी और माइक लेकर अपना पक्ष रखा। अफजाल अंसारी ने कहा कि उनकी पार्टी महिला विरोधी नहीं है, बल्कि महिला आरक्षण बिल में मौजूद खामियों के कारण उसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 2026 के परिसीमन के साथ इस बिल को लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा। इस पर सपना सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि यदि यह बिल लागू होता है तो हर वर्ग और जाति की महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह केवल परिवारवाद की राजनीति करना चाहता है और आम महिलाओं को नेतृत्व में आने से रोक रहा है। सपना सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह बिल लेकर आए हैं। करीब 10 से 15 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच माइक पर खुली बहस होती रही, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। बाद में भाजपा की महिला कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से वहां से लौट गईं, जबकि सांसद अफजाल अंसारी मीडिया से बातचीत किए बिना अपने आवास के अंदर चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गाजीपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई है। आज हम लोग मोहम्मदाबाद में फाटक पे माननीय अफजाल अंसारी जो हमारे गाजीपुर के सांसद हैं, हम उनका घेराव करने गए थे। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में बहुत सारी महिलाएं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वो जवाब मांगने गई थी कि आपने जब सारे विपक्ष के लोग मिलके जब हमारे मोदी जी ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा था बिल पारित करने का, 33% आरक्षण देने का, तो आप लोगों ने उसका विरोध किया। आपने उसका विरोध किया आपकी जो मानसिकता है या आपकी जो मुखिया है आदरणीय अखिलेश जी, और हम उनका कहना है कि संविधान में अखिलेश जी ने बनाया है, क्योंकि आज जिला पंचायत अध्यक्ष जिस कुर्सी में बैठी है उनका कहना है कि अखिलेश जी और मुलायम जी द्वारा दिया गया निर्णय है। तो मैंने उनसे वही कहा, पहली बात तो ये मुलायम जी और अखिलेश जी ने नहीं दिया है, ये संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है और हम इस लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। मैं आपका घेराव इसलिए करने गई थी क्योंकि आपने बिल पारित करने में आपकी सहमति नहीं दी। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी गाजीपुर में महिलाओं की जो संख्या है, हमारी विधायक सुनीता जी, अलका जी, इस समय हमारी राज्यसभा सांसद सविता जी, ब्लॉक प्रमुख हमारी बहन सीता जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी बहन सुशीला जी, नगर पालिका सरिता अग्रवाल, जिला पंचायत सत्ता सिंह, तो हम कहाँ से कम है? हमारी संख्या उतनी ही है, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम उन सभी बहनों के लिए लड़ रहे हैं जो इस आरक्षण की असली हकदार है। 50% की आबादी है हमारी, आधी आबादी है हम महिलाओं की, तो हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ हम नहीं, जो आपके सामने बैठी है इनमें से कोई भी सांसद बने, कोई भी विधायक बने, कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष बने, कोई भी नगर पालिका बने, कोई ब्लॉक प्रमुख बने, हमें हमारा वहाँ पे कानून बनाना है। हम इसलिए जाना चाहते हैं संसद में, इसलिए अपनी आवाज जाना चाहते हैं, ना कि सीट के हम लोभी नहीं है। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे ही हमें दे रखा है। आज सांसद जी के पास आप लोग गए थे, कितने महिलाएं आपके साथ थी? आपके सामने देख सकते हैं आप, क्योंकि सैदपुर से मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। हमारी सैदपुर की जितनी बहनें हैं, हमारी बहन क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हैं पूनम जी, हमारी बहन है दीपमाला जी, हमारी जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की साधना जी,
हमारी बहन किरण जी हैं जिला मंत्री। तो इस तरह की हम सभी पदाधिकारी बहनें और सारी बहनों के साथ मिलकर हम अफजाल अंसारी जी के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए गए थे। हमने उन पे आवाज उठाई, आपने गलत किया, हम अपना अधिकार लेंगे रहेंगे और वो हम लेके ही रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा ऑन पेपर। वैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, हमारे संगठन ने हमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हमें ऑन पेपर जो बिल पारित होना है वो आपको करना ही है। इसमें से कोई नहीं कह सकता कि कल को इसमें क्या इनकी भूमिका होगी, कौन सी भूमिका निभाने वाली है, कौन अगला जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, कौन आगे विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। ये किसी की पर्सनल कुर्सी नहीं है, आज है तो कल नहीं रहेगी। लेकिन मैं आप क्योंकि यहाँ के गाजीपुर के विधायक हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सांसद है और विधायक भी है, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सांसद जी हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम पूनम मौर्य क्षेत्रीय पदाधिकारी आपसे हम ये सवाल करते हैं अपनी सभी बहनों के साथ, अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष बहन के साथ, अपनी जिले की सभी पदाधिकारी बहनों के साथ, अपनी गाजीपुर की तमाम बहनों के साथ। सांसद जी हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। आपने हमें अधिकारों से क्यों वंचित रखा? क्या हम घर संभालते हुए क्या देश नहीं संभाल सकते? आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटी, आपके घर परिवार की महिलाएं, हम सभी भी तो, आप तो सांसद है, गार्जियन स्वरूप होता है, उसको आप अपनी भूमिका निभाते हुए हमारे अधिकारों को, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। माननीय महोदय सांसद जी, हम जहाँ से आते हैं हम बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही अच्छे विचारों के साथ हम आपसे सिर्फ अपने अधिकार के बारे में यहाँ पे जानने आए हैं कि जब हमारा प्रधानमंत्री जी ने बिल निकाला था उसे पारित क्यों नहीं किया गया, हमें हमारे अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया। हम हर कार्य क्षेत्र में अच्छे से कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सहनशील और हर कार्य बहुत निष्पक्षता पूर्वक करती है। तो आपने इस अधिकार को, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको हमारे लिए आवाज उठानी चाहिए थी। माननीय सांसद जी, आप हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो माइक तो आपके पास है, आप लोग आइए बैठिए, फिर हम जवाब देंगे। नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं जो, अगर आप लोग बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, बैठ के बात करेंगे, हम जवाब भी सांसद जी देंगे। हम लोग आपके दरवाजे पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी संस्थानों के साथ आप हमारे सवालों का इसीलिए जवाब तो आपका सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि बैठिए, आप लोग आइए। हम लोगों का सम्मान बस आपका जवाब होगा। उपस्थित सभी बहनों का, अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाया ये संविधान। और रह गई बात, हमारे सारी बहनें यहाँ पे है, इसमें से कोई कब कहाँ से उठ के कहाँ जा सकता है इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। तो हम अपनी आवाज़ अपनी लेके आए क्योंकि आप हमारे गाजीपुर के सांसद हैं, आपसे हमें जवाब चाहिए था, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। हो गया भैया। इस खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।